हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तृप्ति राजपूत फ्रॉम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। हम लोग कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के एग्जांपल्स देख रहे थे, तो उसी एग्जांपल में मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूँगी। आपको शायद क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम्स आएंगी, एक एग्जांपल सफिशिएंट नहीं होता है, तो थोड़ा एक अलग, उससे थोड़ा सा अलग है ये एग्जांपल जो है, तो वो देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, इवैल्यूएट 2x plus I integral 1 minus I to 2 plus I 2x plus I y plus 1 dz along the path। दो पाथ दिए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम लोग ना, समझ लीजिए मैंने पहला एग्जाम्पल दिया था, उसमें भी मैंने दो पाथ की बात की थी, ठीक है। तो मैंने चार एग्जाम्पल आपको दो एग्जाम्पल के थ्रू दे दिए मैंने, इसमें भी दो पाथ है, उसमें भी दो पाथ है, तो मैंने चार एग्जाम्पल दे दिया आपको, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा है कि हमको कैसे बनाना है उस क्वेश्चन को। अब पाथ क्या दिए हैं, एक तो दिया हुआ है x इज इक्वल टू आपको t प्लस 1 है और y इज इक्वल टू क्या है 2t स्क्वायर माइनस 1, ठीक। मतलब इसका मतलब है, मैंने आपको बताया था कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, तो इस dz का मतलब क्या होता है dx प्लस i dy होता है, ठीक। और dz का मतलब क्या होता है dx प्लस i dy होता है, ठीक। और इसमें हम दोनों के रिस्पेक्ट में क्या करते हैं, नहीं कर सकते इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग कि एक वेरिएबल को हम लोग क्या करते हैं, दूसरे वेरिएबल में चेंज कर देते हैं। अब यहाँ एक नई चीज़ आ गई कि यहाँ आपको सिर्फ x की वैल्यू नहीं दी हुई है, यहाँ आपको x और y दोनों को चेंज करने बोला है, कौन से फंक्शन में, t फंक्शन में, ठीक। तो इसका मतलब है कि ये dz जो था, मतलब dx प्लस i dy जो है, उसको भी हमको किसके इंटीग्रल में बदलना पड़ेगा, t के इंटीग्रल में बदलना पड़ेगा। मतलब dx और dy को हम dt में बदलेंगे, ठीक। किसमें बदलेंगे, dt में। तो सबसे पहले तो फर्स्ट केस देखते हैं। तो फर्स्ट केस है हमारा x इज इक्वल टू t प्लस 1 एंड y इज इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 1 है, ठीक। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम x से, तो ये हो जाएगा dx, जब हम करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको t के रिस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा dx इज इक्वल टू dt, ठीक। तो dx को dt में हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से y को जब हम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये क्या आएगा 2t स्क्वायर है, तो ये कितना हो गया 4t हो गया, 4t dt, ठीक है। अब ये वैल्यूज हमको मिल गई, हम इंटीग्रल में क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो सारी वैल्यूज को पुट कर रहे हैं हम, तो यहाँ है 1 माइनस आई। अब देखो इंटरवैल्स भी तो चेंज होते हैं ना, वेरिएबल यदि चेंज होता है तो इंटरवैल्स की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। अब हम क्या करें, पहले तो हम t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हम जो हमको x और y की वैल्यूज दी हुई है यहाँ इंटरवैल्स में, तो वो हम रख के देखेंगे कहाँ, इस जगह पे। तो हम दोनों के लिए चेक करेंगे कि दोनों से इंटरवल सेम आ रहे कि अलग अलग आ रहे हैं। जहाँ अलग अलग है वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगी, तो हमको चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ देखो x के रियल पार्ट पे x होता है ना, तो रियल पार्ट मतलब x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से 2। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 रख के देखना है एक बार, और एक बार x इज इक्वल टू 2 रख के देखना है, ठीक। यहाँ x इज इक्वल टू 1 रख के देखो कितना आएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। इसका मतलब है t इज इक्वल टू कितना आया 0, ठीक। जब x इज इक्वल टू 1 और जब x इज इक्वल टू 2। अब 2 रख के देखेंगे तो कितना, 2 यहाँ है, 1 को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया t इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है x की वैल्यूज इंटरवल्स पुट करने पे t की वैल्यू क्या आ रही है 0 to 1। अब मैं y के साथ देखूंगी वही चीज, तो पहले तो यहाँ से y की वैल्यू देख लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक जा रही है, -1 से 1 तक जा रही है, ठीक। तो ये -1 और y इज इक्वल टू 1, ये वैल्यूज है। अब इनके लिए t की वैल्यू देखते हैं, तो यहाँ से देखेंगे, जब t की वैल्यू में -1 रखूंगी तो माइनस माइनस 0 हो जाएगा, और t की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 0 आ जाएगी, ठीक। अब t की वैल्यू क्या रखूंगी, 1 रखूंगी, +1 रखने पे कितना आ जा रहा है, t इज इक्वल टू 1 आ रहा है। इसका मतलब है दोनों ही केस में वो सेम लिमिट दे रहा है, तो यहाँ लिमिट क्या हो गई 0 to 1, ठीक। अब 2x की वैल्यू कितनी है, t प्लस 1 है, फिर
प्लस आई, y की वैल्यू कितनी है 2t² माइनस 1, फिर प्लस 1, इसके बाद dz है, dz का मतलब क्या है dx प्लस आई dy, तो dx की वैल्यू कितनी है dt प्लस आई, dy की वैल्यू कितनी है 4t dt। ठीक, अब इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ, इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेती हूँ सबसे पहले तो यहाँ कितना हो जाएगा 2t प्लस 2 प्लस आई 2t² माइनस आई प्लस 1, यहाँ से देखो यहाँ से आएगा 1 प्लस आई 4t dt कॉमन निकल गया। ठीक, अब टू 1 t, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर t वेरिएबल है इसलिए यहाँ कांस्टेंट होता तो मैं कॉमन ले लेती, दोनों कांस्टेंट होता तो, क्योंकि t है इसीलिए दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले 1 से करती हूँ तो ये आएगा 2t प्लस 2 प्लस आई 2t² माइनस आई प्लस 1, ये प्लस 1 और प्लस 2 को मैं बना देती हूँ 3। ठीक है, अब प्लस आई 4t से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आई हो गया 4t इंटू 2t कितना हो जाएगा 8t² प्लस 2 से 4 इंटू आई है 8t हो गया प्लस यहाँ आई इंटू आई कितना हो जाएगा i² जो कि माइनस 1 हो गया, फिर 2 इंटू 4 मतलब 8, t इंटू t² t³ माइनस यहाँ आई है फिर से आई² बन जाएगा और माइनस प्लस में चेंज हो गया, बचा कितना 4t प्लस यहाँ पर 1 है तो i4t, ये हो गया ये dt। ठीक, अब 0 to 1 देख लीजिए, t वाले टर्म्स देखती हूँ मैं जिसमें i ना हो, सिर्फ वो रियल पार्ट्स हो। ठीक है, तो 2t और प्लस 4t दिख रहा है मेरे को, और कहीं पर मेरे को दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, तो ये कितना हो गया 6t हो गया सबसे पहले। ठीक, फिर मैं नंबर्स देख लेती हूँ, प्लस 3 है और कहीं पर नंबर्स दिख रहे हैं क्या आपको नहीं दिख रहे हैं, तो प्लस 3 हो गया प्लस 3, अब ये यूज हो गया, ये भी यूज हो गया और ये यूज हो गया। अब मैं देखती हूँ आई वाले टर्म्स। ठीक, तो आई सिंगल आई वाले टर्म्स, तो ये है सिंगल आई वाले टर्म्स, तो ये हो गया माइनस आई, ये भी यूज हो गया। ठीक, और कुछ भी था क्या नहीं। अब मैं टी के टर्म्स देखती हूँ जिसके साथ आई हो, तो ये है 8 4 कितने हो गए 12, तो प्लस आई 12t हो गया। ठीक, अब बचे क्या क्या है 12t² दिख रहा है मेरे, सॉरी 2t² दिख रहा है। ठीक, और ये 8t² कितने हो गया, प्लस करेंगे तो 10 हो गया, 10 के बाद में और कुछ है नहीं, तो प्लस 10t² हो गया। अब बच रहा है माइनस 8t³ dt, इंटीग्रेट करती हूँ ये हो जाएगा 6t²/2 प्लस 3t माइनस it प्लस ये कितना होगा i12t²/2 प्लस ये जो 10t² है यहाँ पर i है क्या, ये 8t² था और ये 2t² था, तो यहाँ पर भी i है और ये होगा अपना 10t³/3i माइनस 8t⁴/4 0 to 1। अब मैं इसमें लिमिट लगा रही हूँ, तो 0 पे तो 0 हो जाना है, 1 करेंगे तो ये कितना होगा 6/2 प्लस 3 माइनस i प्लस यहाँ कितना होगा i 6i। ठीक, प्लस ये कितना हो जाएगा 1 रखने पे 10/3i माइनस ये कितना हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया मतलब -2, ये भी 3 बन गया। 3 + 3 कितना हुआ 6,
6 माइनस 2 कितना हुआ 4, ठीक। अब ये माइनस आई और प्लस 6 आई कितना हुआ 5 आई प्लस ये करूंगी मैं 15 प्लस 10 25/3 है, तो ये हुआ इसका सॉल्यूशन, ठीक। अब सेकंड में आते हैं हम लोग, इसका सॉल्यूशन तो निकल गया है। सेकंड में आते हैं अब हम लोग, सेकंड क्या लिखा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक, जो कि ज्वाइन 1 माइनस आई एंड 2 प्लस आई को ज्वाइन करता है। अब इसका फॉर्मूला आप याद करिए कि क्या होता था। इसका फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x2। याद आया कुछ, ठीक। अब यहाँ से देखो ये x y होता है, ठीक, मतलब x1 y1। अब यहाँ पर हमको इक्वेशन दिया है तो यहाँ हम चाह रहे हैं ये x की वैल्यू है, यहाँ y की वैल्यू है, ठीक। तो दोनों वैल्यू है हमारे पास, मतलब x2 और y2 भी है हमारे पास। अब y माइनस y1 कितना है -1 है, तो ये बन गया +1। फिर y2 की वैल्यू देखो +1 है तो 1 माइनस, फिर -1 है तो +1। फिर x2 की वैल्यू देखो, x2 कितना है 2, x1 कितना है -1, फिर x1 कितना है 1, ये हुआ। अब y + 1 ये कितना हो गया 2/1 हो गया, तो लिखने की जरूरत है क्या, और इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो 2x - 2 हो जाएगा। अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ तो y की वैल्यू आएगी 2x - 3, ठीक। अब आपको फर्स्ट एग्जांपल याद दिला दूँ, हमने y क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से जो एक फंक्शन रहता है, एक वेरिएबल रहता है, उसको दूसरे के अकॉर्डिंग चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर y की वैल्यू तो है हमारे पास, चेंज कर देंगे। चाहिए क्या, dy होगी और चाहिए, तो dy तो कितना आ जाएगा 2dx आ जाएगा, ठीक। अब ये वैल्यू मैं रख देती हूँ, ये वैल्यू रखी मैंने इक्वेशन में, तो ये हो गया। अब x में चेंज कर रही हूँ मैं, तो सिर्फ x के इंटरवल्स लूंगी ना, तो x के इंटरवल्स क्या है 1 से 2, फिर 2x है प्लस y की वैल्यू कितनी है 2x - 3 प्लस 1 dz मतलब dx प्लस i dy, और dy की वैल्यू क्या रख रही हूँ मैं 2dx रख रही हूँ। यहाँ से अब देखो 1 to 2, यहाँ देखो, यहाँ मैं dx कॉमन निकालूंगी तो कितना आएगा 1 + 2i, तो कॉमन निकाल लिया मैंने, ठीक। यहाँ 2x प्लस i 2x - 3i + 1 होगा dx। इंटीग्रेट कर दो 1 + 2i, 1 इंटीग्रेट करते हैं सीधे, तो ये हो गया 2x² प्लस 2x² माइनस 3xi प्लस x 1 to 2। सॉल्व कर रही हूँ इसको, ये तो कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, तो x² प्लस, अब मैं 2 रखती हूँ इसमें तो कितना हो जाएगा ये 4 प्लस ये 4i माइनस 3i प्लस, सॉरी ये 6i होगा, 6i प्लस 2, फिर 1 रखूंगी तो माइनस, x में 1 रखूंगी तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस i, ये हो जाएगा प्लस 3i माइनस 1। इसको सॉल्व करो, कितना आता है 1 + 2i, 4 + 2 6 हो गए, 6, फिर ये कितना है i की माइनस i, यहाँ पर रखने पे ये आया i आया है, ठीक है। तो ये हो गया 4 + 2 6 में माइनस गया तो 5 बचा, ठीक। 4i - 6i कितना हुआ -2i, अच्छा यहाँ पर -1 और था तो कितना आ गया, यहाँ पर वापस 4 आ गया, ठीक है। तो ये यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हुआ और ये भी हो गया। अब अच्छा ये i + 3i कितना होगा 2i होगा, और यहाँ पर भी कितना बच रहा है -2i, मतलब वो 0 हो गया, तो 4 आया, इसका मतलब है ये कितना हो गया 4 + 8i, तो ये हुआ आपका सॉल्यूशन, ठीक है। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, और भी एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।